दे जाते हैं महाराज। ऐसा करो कि उसको मारने दो मुझे। बहुत तरह से समझाया बसदेव जी ने, नहीं माना जब तक से। तो बसदेव जी सोचते किसी तरह समय को टालना चाहिए। जब बुरा समय आवे तो उसको टालने का प्रयास करना चाहिए, और समय टल जाए मामला सही हो जाता है। बसदेव जी ने कहा तुम जानते हो मैं झूठ नहीं बोलता। बोले हाँ। तो बोले तो ठीक है, जो पुत्र पैदा हो देखेंगे। बस महाराज कंस मान गया बसदेव जी की बात को। बसदेव जी को पुनः लौटा के ले आया, अपने महल में रखा, और पहला पुत्र उत्पन्न हुआ देवती को नाम पड़ा सुमंत। जैसे ही कंस को दिया, कंस ने छोड़ दिया। बोले पहला नहीं, 8वां काल हो गया, हमारे मित्र हो भाई। नारद जी ने कहा बताओ ये मारेगा नहीं तो आगे निंदा नहीं बढ़ेगी। तो तुरंत ही नारद जी पहुंचे भगवान की प्रेरणा। बोले अगर 8वां ही पहला मन में आ गया काल तो किसी ने देखा है कब आता है क्या? भड़क गया कर 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें पुत्र के रूप में स्वयं बलराम जी आए, रोहिणी के घर में स्थापित कर दिया। हल्ला मच गया, कंस ने घर गिरवा दिया। 8वें कल के रूप में स्वयं हमारे कन्हैया बुलाने हैं महाराज। और जैसे ही कन्हैया बुलाने हैं, देवकी को बसदेव को कारागार में डाल दिया, हथकड़ी घड़ी लगा दिया है महाराज कंस ने। और देवता लोग गर्व स्तुति करने आए। सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्य से नियतम सत्य सत्य से सत्यम सत्य नियतम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु आपने वचन दिया था, आपने वचन को सत्य करने के लिए आप प्रकट होइए। तीनों काल तीनों समय, और ये संसार ही असत्य है लेकिन आपके नाते सत्य लगता है, इसलिए आप सत्य रूप परमात्मा प्रकट होइए। सबका उद्धार करिए, प्राणनाम आपके शरण में। योगी से बोले आप चिंता मत करो, आपके तो घर में परमात्मा पधारे हैं, सब ठीक हो जाएगा। देवता लोग स्तुति करके गए। और इधर ठीक भाद्रपद कृष्ण पक्ष है, भादों के महीने में कन्हैया का जन्म, भादों के महीने में राधा जी का जन्म, भादों के महीने में वामन भगवान का जन्म। और महाराज भादों के महीने में ही परीक्षित ने कथा सुनी थी, उनका कल्याण हुआ था, भगवान से मिलन हुआ था। इसलिए भादों का महीना बड़ा कल्याणकारी है। भाद्रपद महीना है, रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र भगवान क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मा से कहे थे कि हम आएंगे, तो ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा का भी जन्म नक्षत्र रोहिणी, इसलिए भगवान आए। कुंडली में पिता पुत्र का संतान का कोई न कोई एक चीज मिल जाता है, चाहे लग्न मिले, चाहे राशि मिले, और चाहे महादशा मिले, चाहे नक्षत्र मिले, कोई न कोई एक चीज मिल जाता है जो वर्तमान में चलता है। तो इस प्रकार चाहे ग्रहों की स्थिति एक मिल जाए ये भी होती है। तो आज पिता कौन है? कन्हैया है। ब्रह्मा कौन है? पुत्र है। तो आज उन्हीं के नक्षत्र में आ रहे हैं। और चंद्रवंश में आ रहे, चंद्रमा की 27 प्रतिमाओं में रोहिणी सबसे बुधवार दिन है। बसदेव देवती जैसा जिसकी बुद्धि जितेंद्रिय होगी, सत्कर्म होगा जिसके, वो इसी यहाँ परमानंद बनाएंगे। अष्टमी तिथि, अष्टमी रिक्ता, इसका कोई मूल्य नहीं था। और अष्टमी को ही कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का उदय आदि रात में होता है, इसलिए भगवान अष्टमी को ही पधारते हैं चंद्रोदय के समय में। और चारों तरफ आनंद दिया। सभी दिशाएं प्रसन्न दिशाओं से पूछा तुम क्यों प्रसन्न हो? बोले इसलिए प्रसन्न हो कि मेरे जितने देवता हैं सबको बंदी बना दिया है, आ रहे हैं तो सब छूट जाएंगे, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। प्रकृति से पूछा आपको प्रसन्न हो? बादल बोले कि हमारा कन्हैया प्राकृतिक व्यवहार करता है, प्रकृति ही उसका स्वरूप है। प्रकृति को इसीलिए बचा के रखो तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान का स्वरूप बढ़ाने ही प्राकृतिक। देखो प्राकृतिक चीजों में लोग घूमने जाते हैं, कहते नहीं कि बड़ा आनंद आया, पहाड़ों को देख के, पर्वतों को देख के, वृक्षों को देख करके, तुलसी जी को देख करके कितना सुख मिलता है।
गेहूँ क्योंकि भगवान की ये नीति खाटू श्याम हम लोग जाए पड़े चला भाई इसलिए प्राकृतिक जन से अप्राकृतिक वाली चीजों को ज्यादा प्रयोग न करें, ये अभ्यास करना चाहिए। हाँ, आजकल तो दवाइयों से पैदा होने वाली चीज खाते हैं लोग, बिना मौसम वाली चीज तो आनंद नहीं मिलता है। प्राकृतिक चीज जो उस समय मौसमी चीज है उसका प्रयोग करिए, देखिए आपको आनंद क्योंकि सब में परमात्मा का वास होता है। प्रकृति के हर कण में परमात्मा का वास है। प्रकृति प्रसन्न है, ग्राम सभी जगह प्राणियों के मन में प्रसन्नता है। ये भगवान से दिक्कत हो रही तो ये जितने एज पर है महाराज यमुना भी आज खूब बढ़ गई। यमुना से कहा तुम इतनी बढ़ क्यों रही हो, बाढ़ कैसे आ गई? बोले मेरे कन्हैया आ रहे हैं, मेरी महिमा भी बढ़ेगी, मुझसे मिलेंगे भी। मैं सूर्य पुत्री हूँ, उन्हीं के लिए तो धरती पर आई हूँ, उन्हीं की महिमा बढ़ाने के लिए आई हूँ और मेरी भी महिमा पर बढ़ जाएगी उनके नाते से। इस नाते से उनके प्रेम में मैं रो रही हूँ, मैं जितना रो रही हूँ उतने आंसू गिर रहे हैं, मेरे में बाढ़ आ जाएगी। सज्जनों, चारों तरफ आनंद है। जब प्रभु पधारते हैं तो आनंद होता है, चारों तरफ आनंद, जिधर देखो उधर आनंद ही आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु विश्व को प्रसन्न करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, अपना प्रेम लेने के लिए, उसकी महिमा बढ़ाने के लिए भगवान सच्चिदानंद का रूप लेकर के स्वयं पधारते हैं। आनंद देने के लिए जीवों को पधारते हैं। जीव को तभी असली आनंद मिलता है जब परमानंद से जुड़ता है। संसार के आनंद में बहुत जाएगा तो सही है ना। रसगुल्ला खाने बड़ा आनंद है, जाएगा खा लो मन भर जाता है। लतीम ना दीना शुगर हो जाए दीना मुझे का दुकानियों को करा भगवान में आनंद बढ़ावे तो बढ़ता जाता है, घटता नहीं। सीता राम चरण मोरे अनुदिन बढ़ी अनुग्रह बढ़ता जाता है। हरि अनंत हरि कथा, अनंत भगवान का गुण है, अनंत भगवान है तो अनंत ही उनका प्रेम भी बढ़ता जाता है, उसका कोई अंत नहीं। संसार में तो अंत है लेकिन भगवान का प्रेम का अंत नहीं है। संसार में किसी से मन लगा लो तुरंत मारत डालो हो जाता है। बाबा बैठा रहा जब बोल रही तो बाबा मेरे ना ठीक रात्रि में 12 बजे कंस के कारागार में भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के और वस्तु मणि मणि में छेद होती है। जिस भक्त में हृदय में जो दूसरों का दोष नहीं देखता, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता, भगवान उसको मणि के अपने गले में धारण करते हैं। अपने भक्तों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष सब लेके भगवान अवसर उपस्थित रहते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरे ही भरोसे रहता है उसकी व्यवस्था योग से समय देखता है, उसका सारा पुरुषार्थ में सफल करता है। सज्जनों, देव की माता ने 10 श्लोकों में स्तुति किया, बोला प्रभु आपकी माया से कोई पार नहीं जा सकता, लेकिन आपके भक्त लोग मृत्यु के भय को भी जीत लेते हैं और माया का भय भी दूर हो जाता है। तब बोलती है माता आप लोगों ने मुझे पुत्र रूप में मांगा था तो मैं 3 जन्म आपका पुत्र बन के आया हूँ। एक जन्म में कृष्ण गर्भ, एक जन्म में बामन और कृष्ण बन के आया हूँ। बोले तो पुत्र सुख किसी में नहीं दिया, बामन बने तो तुरंत चले गए, आप ऐश्वर्य दिखा करके सब भगवान समझ लिए। अब तो पुत्र रूप में सुख दीजिए ना, अभी भी चतुर्भुज रूप लेके आएगा तो अगर वो कंस आएगा तो उसको मारना पड़ेगा, लेकिन यदि मैं रहूंगा तो भाई कंस आए तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर मैं सामने आया तो उसको मार दूंगा, क्योंकि मेरे सामने किसी भक्त को कष्ट नहीं दे सकता। और अगर मुझे बच्चे रूप में चाहती हैं तो अभी 11 वर्ष तक कंस को बचने में समय है, इसलिए जरा मुझे भेज दीजिए। गोकुल में नंद और यशोदा है, पूर्व जन्म में द्रोण धरा थे, मेरे भक्त थे,
उनके यहाँ 11 वर्ष कर दीजिए, फिर मैं आपके पुत्र बन के आऊँगा, आपको आनंद दूंगा। तब वसुदेव जी से देवकी ने कहा, देखो पुत्र रूप में परमात्मा आए और तुरंत ही भगवान छोटे बन गए और हंसने लगे। इनकी मुस्कान देख करके, प्रसन्नता देख करके दोनों का दुख चला गया। सज्जनों, वसुदेव जी से कहा देवकी ने कि हमने आपको परमात्मा को पुत्र रूप में दिया है, कुछ न्यौछावर दीजिए, आप ही कुछ दीजिए। बोले देवकी जो कहते हो वचन दे दूंगा तो मैं दे दूंगा, और तो मेरे पास कुछ है नहीं। बोले आप केवल मेरे दादा को गोकुल पहुंचा दीजिए, बस यही वचन दीजिए। बोले तो कैसे ले जाऊँ, यहाँ तो हथकड़ी नहीं लगी है। इतने में भगवान को वसुदेव जी उठा के जैसे सोचा लाओ अपनी गोद में गिराओ, ऐसे हथकड़ी लगी। भगवान को अपने मन में सोचेंगे ऐसे रूपी हथकड़ी मेरी टूट जाएगी संसार में। आज एक सूप पड़ा था, उसको उठाया, सारे द्वारपाल सो गए, लेके वसुदेव जी चले। शेष जी आ गए, अपना छत्र छाया कर दिए, रिम रिम जल बरस रहा है और इधर यमुना जी बढ़ रही है। यमुना को चरण छुआया, स्पर्श कराया, यमुना जी ने मार्ग ले दिया। गोकुल यशोदा जी के घर में माया के प्रभाव से सब सो रहे हैं। एक कन्या ने जन्म लिया है, उसको वसुदेव जी ने उठाया, कन्हैया को लिटाया और लेकर के जैसे कन्या को आए मथुरा में, ऐसे ही तुरंत ही पुनः सब द्वारपाल जग गए, हल्ला हो गया। बचपन से दौड़ा दौड़ा आया, कन्या को उठा के जैसे मारना चाहा, वो हाथ से छूट के आसमान में अष्टभुजा रूप धारण कर लिया। बोलो अष्टभुजा महारानी की जय। कंस तेरा मारने वाला प्रकट हो चुका है, तू मुझे क्या मारेगा। विंध्याचल में जाकर के विराजमान हो गई, वैष्णवता का प्रचार कर रही है। आज भी भगवान के लिए सबको प्रेरित करती हैं और सबको भक्ति प्रदान करती हैं। इस प्रकार से कंस ने वसुदेव देवकी से क्षमा याचना किया और पुनः इधर कंस मीटिंग बैठाया, क्या किया जाए, कहाँ गया मेरा काल। तो कंस अपना चिंतित रहे, उनसे क्या मतलब, हम लोग गोकुल में चलते हैं, आनंद लेते हैं। आज यहाँ गोकुल में ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सारे ब्रजवासी जग के बैठे हैं। जैसे सूचना आवे नंद के यहाँ बधाई लेके चलूँ लाला का दर्शन करने, सबको विश्वास है। नंद जी भी भजन कर रहे हैं गौशाला में और सूचना मिल जाए तो तुरंत आनंद मिल रहे। सबको आज यही इच्छा है, परमानंद ला रहे हैं, सबका विशेष मन बन गया है महाराज। इतने में नंद जी की बहन सुनंदा जी गई कक्ष में, जैसे कन्हैया को देखा, कन्हैया मुस्कुरा दिए, बस सुनंदा जी भूल गई, सब कुछ हंसी हो गए। इसके ढाल तो देखो, इसके ढाल तो देखो। कन्हैया ने कहा बुआ जी जाओ, सबको बचाओ, बताओ मुहूर्त निकल रहा है, सबको आनंद मिलना चाहिए। वो जैसे ही अपना नेत्र अलग किया, रोने लगे। सुनंदा जी दौड़ी दौड़ी पहुंची और इधर यशोदा मैया लाला का मुखार देख करके, अद्भुत आंख देख करके आनंदित हुई, अपनी छाती से लगा दिया। सज्जनों, नंद जी के पास पहुंची सुनंदा, भैया भैया, नंद जी उठ के खड़े हो गए। 90 साल की आयु में महाराज बोलते, क्या बात है सुनंदा, जल्दी बताओ। बोले भैया आपको लाना हुआ, इतना कहना था तो एकदम नाचने लगे नंद जी कि आज मेरे यहाँ आनंद हो गया। सज्जनों, खूब हीरा जवाहरात जो पहने थे उठा के सुनंदा को दे दिया, चारों तरफ बधाई भिजवा दिया। भाई सबको सूचना दे दो, सब नंदाला की तरफ आना, दान धर्म करना है। नालू छेदन के पहले दान धर्म करे, महापुण्यदायी होता है। बच्चे के जन्मोत्सव में दान पुण्य करे तो बहुत फलदायी होता है सज्जनों। इसीलिए आनंद जी भी 7 बड़े बड़े तिल के पर्वत जैसा बना के सोने चांदी से आच्छादित करके और खूब लुटा रहे हैं महाराज। कई गुना पर इसका आया और सब बधाई ले लेकर के आ रही हैं माताएं, गोपियां और ग्वाल बाल ब्रह्ममुहूर्त में। और इधर यशोदा मैया उससे ज्यादा आनंद जी व्यवस्था किए, सबको खूब मिठाई खिला रहे हैं, प्रसाद खिला रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं। नंद जी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई दे यार, जवान तगड़ा बधाई दे। यही कर्तव्य है आप लोगों को, आपका कर्तव्य है। यहाँ तो वृंदावन बन गया है,
जो लोग जय नहीं बोलेंगे उनको सोटोरा नहीं मिलेगा। इसलिए सब सोटोरा लोग जोड़ मस्ती मिला में जय बोलिए। अभी झगड़ा करना हो तो खूब आवाज बाबा आती है। फाड़िए हैं? और भगवान का जय बोलना हो तो जय बोलने से अपने विकार जाते हैं और यमराज के दूर दूर भाग जाते हैं। भजनम भोगी जाना अर्जुनम सुख संपदाम तर्जुनम यम दूता नाम राम रामेति गर्जना। जहाँ भगवान के नाम की गर्जना होती है वहाँ से सब विकार भाग जाते हैं हमारा, इसलिए गर्जना की जाती है। आप लोग जोर से बोलिएगा नंद जी बधाई हो। माताएं शर्मा रही हैं। बहुत शर्मा रहे हैं। जोर से बोलिए बधाई हो, बधाई हो। नहीं बोल पाओ कोई गूंगा तो नहीं बैठा है यहाँ पर? खाए कोई गूंगा है क्या? हाँ? कोई गूंगा नहीं, भगवान कृपा है। खाए ना, कहाँ बोला? बोलो सोना जी बधाई हो, बधाई हो। बहुत धीरे इंग्लिश में बोला बढ़िया था। नंद के आनंद में जय कन्हैया लाल, ओ नंद के आनंद में जय कन्हैया लाल की। आइए गाड़ी एकदम तैयार कर नंद के आनंद में जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद में जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद में जय कन्हैया लाल की।